पैदा अरे हुई जा तो एक लाल और बेशक भोरा होता मरी जा तो इतनी बात कही रानी तारा जवाब देने लगी कि महाराज वैसे तो हमें कुछ नहीं, बस ये कलंक हमारे सर से मिट जाता, भले ही बालक पैदा होते ही जन्म लेते ही मर क्यों ना जाता। महाराज हरिश्चंद्र सब जा रहे, रानी तारा चिंता न करो, क्योंकि सुत देना या ना देना या दे करके छीन लेना ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है। जवाब दिया इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अरे अगर हमारे तुम्हारे किस्मत में संतान का सुख लिखा होता तो उसे कोई मिटाने वाला नहीं होता। जवाब दिया जब हमारी तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे इतनी बात कही है मेरे भैया, आज महाराज हरिश्चंद्र जो थे वहां से चले हैं, और जब महाराज हरिश्चंद्र वहां से चले हैं जाकर के आंगन में बैठ करके रोने लगे हैं। जब आंगन में बैठ करके रोने लगे हैं तब तक वहां से वरुण देव जी का आना हुआ, और जब वहां से वरुण देव जी का जैसे ही आना हुआ तो मेरे भैया जैसे ही वरुण देव जी ने महाराज हरिश्चंद्र को उदास देखा है, समझा करके जवाब दिया महाराज हरिश्चंद्र बोलो महाराज। ये बताओ क्या बात है, आज तुम बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो। बाबा जी हाँ, दुखी हमें ही नहीं है, दुख तो हमारी रानी को भी है महाराज। तो कैसी क्या बात हो गई? देखो बाबा जी तुम जा बात मत पूछो। क्यों महाराज? हाँ बोलो। देखो हम कम दुखी हैं लेकिन हमारी पत्नी ज्यादा दुखी है। कौन सी बात से ये भी बताओ क्या बात है? देखो बाबा जी अगर हम तुम्हें बात बता दिए तो बात से कोई फायदा तो है ना। क्यों? तासे तुम मत ही पूछो हमें। तो बता करके देखो एक बार, कम से कम कोई हम भी उपाय ढूंढ करके बता देंगे तुम्हें। बाबा जी हाँ, देखो हमारी पत्नी के गर्भ से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, और हमारी पत्नी का कहना है क्या बालक हो जाए होते तुरंत मर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग ताने मार रहे हैं वो ताने तो नहीं मारेंगे। तो इस बात से परेशान हो तुम? हाँ
मतलब तुम्हारे ये सर से जो निर्वंशिया का कलंक है ये हट जाए, ये चाहते हो ना? हाँ। फिर वो बालक भले ही पैदा होते ही मर क्यों ना जाए? बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है तुम्हारी पत्नी को ये? बिल्कुल मंजूर। यही कह रही है वो? हाँ। तो सुनो महाराज हरिश्चंद्र, एक बात बताएं तुम्हें हम, बताओ। तुम्हारे यहाँ पर बालक तो हो जाएगा, लेकिन याद रखना वो बालक जैसे ही पैदा हो जाए तो तुम्हें हमारा यज्ञ करना पड़ेगा, उसी यज्ञ में उस बालक की बलि देने पड़ेगी। ठीक है बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है। तुम्हारी पत्नी मान जाएगी? बिल्कुल मान जाएगी। देख लेना बाद में फिर। देख ही दिखाइए बात। ठीक है। आज धर वरुण देव जी वहां से चले जाते हैं। इतनी बात कहने के बाद में जब वरदान देते हैं तो मेरे भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में उधर रानी तारा ने क्या किया, गर्भ को धारण किया है। और जब रानी तारा ने गर्भ को धारण किया, धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। जब धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ तो मेरे भैया रानी तारा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है। मेरे भैया